चिराग पासवान क्यों मिला रहे विरोधियों की सुर में सुर, मोदी सरकार की टेंशन बढ़ाई, समझे अबूझ पहेली। केंद्रीय मंत्री और एलजीपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान की ओर से कई मुद्दों पर उनके स्टैंड को देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मोदी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। एनडीए में तो वो है, लेकिन कई मुद्दों पर सरकार से उनका स्टैंड अलग है। वह केंद्र सरकार के स्टैंड से असहमति जता रहे हैं, अलग रुख अपनाए हुए हैं, विरोधियों की सुर में सुर मिला रहे हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर चिराग पासवान सरकार से उलट रुख रहा, वहीं जातीय गणना पर विपक्ष की मांग का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जातीय गणना होनी चाहिए। राहुल गांधी एवं अखिलेश यादव ने जातीय गणना की मांग उठाई थी। विपक्ष के अलावा चिराग ने लेटरल एंट्री के केंद्र सरकार के फैसले का भी विरोध किया। आरक्षण पर भी उनका सहयोगी दलों से अलग स्टैंड दिखा। वहीं दूसरी ओर SC/ST के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्रीमी लेयर को लेकर आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन जाति समूहों के लिए निर्धारित कोर्ट में ही कोटा देकर समूह ये पीछे छूट गई जातियों को मौका देना चाहिए, यानी SC/ST में क्रीमी लेयर तय करना चाहिए। चिराग ने कोर्ट के फैसले पर नाराजगी व्यक्त की थी। ऐसे में सवाल है कि चिराग पासवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? चिराग के मन में क्या चल रहा है, यह पहेली बन गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या वोटों का समीकरण चिराग को एनडीए से अलग लाइन लेने पर मजबूर कर रहा है? चिराग के कोर वोटर पासवान है। बिहार में पासवान वोटर्स करीब 5% है। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या चिराग को लग रहा है कि बिना किसी दूसरे वर्ग के समर्थन के राजनीति में कुछ बड़ा कर पाना संभव नहीं है? अलग रुख अपनाने के पीछे कुछ और कारण तो नहीं। सवाल तो यह भी है कि लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट रखने वाली पार्टी एलजेपी रामविलास के चीफ चिराग पासवान क्या भारी भरकम मंत्रालय चाहते हैं? क्या झारखंड विधानसभा चुनाव व अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अधिक सीटें चाहिए, इसलिए क्या प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? रांची में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चिराग ने कहा कि 28 सीटों पर लड़ेंगे। बीजेपी ने की चिराग को संदेश देने की कोशिश। उधर बीजेपी की चिराग पर पैनी नजर है। बीजेपी ने चिराग को कंट्रोल में रखने की कोशिशें शुरू कर दी है। चिराग के चाचा पशुपति पारस ने 26 अगस्त को अमित शाह से मुलाकात की है। इससे पहले बिहार बीजेपी के अध्यक्ष पशुपति पारस से मिले हैं। पारस चिराग के धुर विरोधी है। भले ही बीजेपी खुलकर ना बोले, लेकिन चिराग को सीधा संदेश देने की कोशिश कर रही है।